एक पिता का दर्द। शिखर धवन जिस तरीके के प्लेयर हैं उसी तरह के इंसान भी हैं। शिखर धवन के बारे में वैसे बहुत लोग इतना जानते हैं कि वो हमेशा मुस्कराते रहते हैं और हमें ये देखने को भी मिलता है। जब इंस्टाग्राम पर शिखर धवन ज़्यादातर पोस्ट करते हैं वो कॉमेडी करते हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे दर्द कितना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, शिखर धवन एक ऐसी शख्सियत है जो अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन उनका दर्द आखिरकार छलक पड़ा। जी हाँ, कल उनके बेटे जोरावर सिंह का बर्थडे था। इस बर्थडे पर उन्होंने बहुत ही एक इमोशनल पोस्ट की। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा उनके जीवन के बारे में बता देता हूं। शिखर धवन 2012 में एक आयशा मुखर्जी नाम की औरत से शादी करते हैं। जी हाँ, लड़की नहीं, औरत। पहले से शादीशुदा थी आयशा मुखर्जी। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, क्योंकि इनकी जो माँ हैं वो ब्रिटिश मूल की हैं और इनके पिता हैं वो इंडियन हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब आयशा मुखर्जी का डिवोर्स हो गया और उन पर 2 बच्चियां थीं, उसी समय हरभजन सिंह ने आयशा मुखर्जी से शिखर धवन की मुलाकात करवा दी और उसके बाद इन दोनों की करीबियां और बढ़ती गईं और आगे चलकर 2012 में शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से शादी कर ली। इस शादी के खिलाफ शिखर धवन की फैमिली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 बच्चियों की मां है और तकरीबन शिखर धवन से 10 से 11 साल बड़ी थी आयशा मुखर्जी। इसीलिए शिखर धवन के घर वाले शिखर धवन को ये शादी करने से मना कर रहे थे, लेकिन शिखर धवन ने उस समय आंखें बंद करके आयशा मुखर्जी से शादी कर ली। उन दोनों लड़कियों को भी अपनाया, लेकिन वो दोनों लड़की इंडिया नहीं आई। उसके बाद शिखर धवन को एक लड़का होता है जोरावर, जिसका नाम रखा जाता है। उसके बाद वो भी वहीं रहता है। शिखर धवन आते जाते मिलते रहते हैं, लेकिन समय का चक्र आगे चलता है और उसी बीच इन दोनों में जो उम्र का फासला था, अब वो रिश्तों में भी फासले में बदलने लगा और शिखर धवन की पत्नी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और जो दिल्ली का फैमिली कोर्ट था उसने इसे मंजूरी दे दी और मेंटल हरेसमेंट के तहत ये तलाक मंजूर कर दिया गया। जी हाँ, शिखर धवन का मेंटल हरेसमेंट किया गया, ये कहा दिल्ली जो फैमिली कोर्ट था उसने। उसके बाद दिल्ली फैमिली कोर्ट ने ये फैसला भी सुनाया था कि इनका जो लड़का है उससे कभी भी मिलने दिया जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाकर, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से, किसी भी तरीका से शिखर धवन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाकर उनकी पत्नी इंडियन कानून को भूल गई और उन्होंने शिखर धवन को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, यानी लड़के से बात होना भी बंद हो गया। अब आते हैं इमोशनल मैसेज पर। तो कल एक शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने लड़के के बर्थडे के बारे में लिखा, यानी कल उनके लड़के का बर्थडे था। तो उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया और उन्होंने लिखा कि तुम्हें देखे हुए 1 साल हो गया है, तुमसे बात किए हुए 3 महीने से ऊपर हो गया है, तुम्हारी मां ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम जहां भी होंगे खुश होंगे, जैसे भी होंगे मस्त होंगे। हमेशा जीवन में बेटा पॉजिटिव रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, शरारती बनना लेकिन धैर्यवान भी बनना। शिखर धवन के ये शब्द हर इंसान को इमोशनल कर रहे थे। जीवन को पूर्ण रूप से एंजॉय करना। तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा मिस करते हैं, तुम्हें हर रोज मैसेज लिखते हैं, तुम्हारी बातें
तुमसे तुम्हारे मैसेज में शेयर करते हैं, लेकिन अब तुम्हारी माँ ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। मैं तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ, तुमसे मिलने के लिए तड़पता हूँ, लेकिन वो कौन सा पल होगा जब तुम मुझे मुस्कुराकर मिलोगे। उस पल का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। मुझे तुम पर गर्व है, तुम मजबूती से आगे बढ़ रहे होंगे, और अपना ख्याल रखना। तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, कौन है, ये सब मेरी लाइफ में अब मायने नहीं रखता। लाइफ में सब कुछ अब नया सा लगने लगा है। मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूं। लव यू बेटा, जोरावर सिंह, आपके पापा। ये मैसेज हर इंडियन को एकदम इमोशनल कर गया। जिसने भी देखा इंसान भावुक हो गया। शिखर धवन का ये पोस्ट कमेंट्स से भर गया। सारी कमेंट्स इमोशनल थी। हर इंसान शिखर धवन के इस पोस्ट से इमोशनल हो गया। शिखर धवन एक ऐसा कैरेक्टर है जिन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए, जिनका डिवोर्स हो गया, जिंदगी में कितना भी दर्द आए, लेकिन ये चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ ही दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल अपने बेटे के बर्थडे पर पोस्ट किया, उससे हर भारतीय को इमोशनल कर दिया। तो आपका क्या कहना है शिखर धवन के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।